उसी ने शुरुआत की तो मैंने उसको मना नहीं किया। उसने मेरे टांग पर टांग रखी तो मेरी सिसकियां निकलने लगी। वह नशे में था। फिर उसने अपनी मोटी लाठी निकाली और मेरे ऊपर रख दी। मेरा नाम अंजलि है, मेरी उम्र 21 साल है। मेरे पति पेड़ों की कटाई का काम करते हैं। वैसे मैं देहात की रहने वाली हूँ, लेकिन मुझे सजने संवरने और फैशन करने का बहुत शौक है। पिछले महीने मेरी ननद की शादी हुई तो मैंने ब्लू कलर की चोली और लहंगा खरीदी थी। जितने मेहमान आए थे उन सब की नजर मेरे चोली पर ही थी, क्योंकि उसके डिजाइन ऐसी बनी थी कि मेरे दोनों लीची ऊपर ही झलक रही थी। मेहमानों में जितने नौजवान लड़के थे वो सब मुझ पर ही मर रहे थे, लेकिन वो सब कुछ ही देर के लिए आए थे तो मैं उनको ज्यादा टाइम नहीं दे पाई, पर बहुत मजा आया था। मेरे पति लकड़ी की कटाई में अच्छा खासा कमा लेते हैं। अब जब आमदनी ज्यादा है तो खर्चे भी ज्यादा करते हैं, इसलिए रोज शाम को पौवा मार के आ जाते हैं। मैं तो सोचती कि आएंगे तो उनके साथ लेट जाऊंगी और वो करना स्टार्ट करेंगे, पर वो हफ्ते में एक बार ही करते हैं। मेरा तो मन करता है कि मैं रोज रोज करूं। अभी थोड़ी देर हो गई तो उनका फोन आया कि मछली लेकर आ रहा हूं, बनाना पड़ेगा, और साथ में उनका एक दोस्त भी है। मैं समझ गई कि आज वे जमकर पार्टी करने वाले हैं। ठीक 7 बजे के आसपास वह 1 किलो मछली लेकर आ गए और मुझसे बोले, ये लो बना दो इसे। मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उनके साथ में एक और नौजवान था जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी। दिखने में तो बहुत हैंडसम था, कद काठी भी लंबी थी। आते ही मुझे नमस्ते भाभी बोला, मैं भी उसको नमस्ते बोली और मैं मछली धोने में लग गई। तब तक वो लोग चारपाई पर बैठकर पेग पे पेग मारना शुरू कर दिए। बीच बीच में वो नौजवान मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं ये चीज नोटिस कर रही थी। मैं ये देख रही थी कि वो क्या करने वाला है। मेरे पति तो कुछ ज्यादा ही पी रहे थे और वह नौजवान बस बस कर रहा था, फिर भी मेरे पति उसको पिलाए ही जा रहे थे। करीब 2 घंटे के बाद मछली रोटी बनकर तैयार हो गई। मैं गेट पर आकर पति से बोली, खाना तैयार है, खा लो आके। खा लेंगे, क्यों परेशान हो रही हो, जाके अंदर बैठ जाओ। मेरे पति मुझ पर चिल्लाने लगे तो मैं भी उन्हें बिना कुछ बोले वापस रूम में बैठ गई। वो अभी चारपाई पर बैठकर दोनों साथ पी रहे थे और चारपाई से वो मुझे बार बार घूर रहा था। अजीब लगा। मैं समझ गई, या तो ये मुझे पसंद कर रहा है या फिर वो शादीशुदा नहीं है। 5 मिनट के बाद मेरे पति उठे और बोले, खाना निकालो। मेरे पति तो इतने नशे में थे कि एक रोटी खाते ही वहीं पर लुढ़क गए, पर शायद उस लड़के ने कम पी थी इसलिए वो अभी भी खाना खा रहा था। अरे भाई साहब को क्या हुआ, ये तो सोने लगे। मैंने कितना मना किया, भैया कम पियो। वो आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे इनका तो यही है, आते ही पीने लगते हैं और सो जाते हैं। मैं इनसे एकदम परेशान हो गई हूँ, मेरा तो जीवन ही नरक हो गया है। मैंने पति के चेहरे की तरफ देखकर उनको ताना मारा। वो तो होश में था। बोला, भाभी वाकई में ये रोज आकर सो जाते हैं। हाँ, मैंने जवाब दिया तो वो पानी का ग्लास रखते हुए बोला, फिर आप दोनों का तो कुछ नहीं होता होगा। वही कहूँ कि आप इतना उदास क्यों रहती हो। अरे भैया कमाते बहुत है, लेकिन आपको वो चीज नहीं दे पाते। लड़का समझदारी की बात कर रहा था। मैं उसकी बातें सुन रही थी। मैंने अपने पति को थोड़ा साइड करके और उनके सिरहाने तकिया लगाकर लेटा दिया। खुद कोने में जाकर लेट गई। वो लड़का खाना पीना खा चुका था। भाभी ज्यादा हो गई है, मुझे भी यही सोना है। सुबह उठकर भैया के साथ ही निकल जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं, मैंने उसको तकिया देते हुए बोली, पर वह जब लेटा तो उसका चेहरा मेरी तरफ था और मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वो काफी हैंडसम था तो मेरी नजर भी उस पर बार बार जा रही थी। मैं समझ गई कि वो इस चीज का भी प्यासा है, जो प्यास मेरे पति मेरी नहीं बुझा पाते। अगले पल वो खिसक कर मेरे पास ही आ लेटा। मैं देख रही थी, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोली। मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा और वो प्यार से बात भी कर रहा था और उसका हाथ मेरे हाथ में था। वो मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। मेरे शरीर में तो जैसे सुनामी ही आ गई थी। मैंने आंखें बंद कर ली तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई और मेरे पास लेट गया। उसी ने शुरुआत की तो मैंने उसको मना नहीं किया। उसने मेरे टांग पर टांग रखी तो मेरी सिसकियां निकलने लगी। वह
नशे में था और नशे में ही मुझे प्यार करना चाहता था। फिर उसने अपनी मोटी लाठी निकाली और मेरे ऊपर रख दी, लेकिन वो नशे में हिल डुल नहीं पा रहा था तो मैं ही नीचे से धक्का देने लगी। करीब 10 मिनट तक वो मुझे झेलता रहा और फिर बस करो भाभी बोलकर साइड में ही लुढ़क गया। लेकिन उसने मुझे अच्छे से मजा दिया था और नशे में मर्द ज्यादा मजा देता है और ज्यादा समय तक टिका रहता है। ये बात मैंने किताबों में पढ़ी थी, लेकिन आज मैंने रियल लाइफ में भी देख लिया। आज मेरी समझ में आ गया था कि पति चाहे कम कमाता हो लेकिन शराब ना पीता हो। किसी भी औरत को पैसे की भूख नहीं होती, लेकिन उसे जिस्म की भूख, पेट की भूख से भी ज्यादा होती है। यही सोच सोच कर मैं सो गई।